हाउस एमडी एक मेडिकल ड्रामा सीरीज़ है जिसके मुख्य कलाकार डॉक्टर हाउस हैं, जो एक सन की एंटी सोशल जीनियस डॉक्टर है। हर एपिसोड में एक यूनिक मेडिकल केस को दिखाया जाता है जिसको हाउस अपने ही तरीके से डायग्नोस एंड ट्रीट करता है। उसके जैसा कोई नहीं है और उसको ये बात पता है, इसीलिए वो सबको उतना ही तंग भी करता है। वो मस्त मौला है और अपनी मर्ज़ी का मालिक है। उसका नॉट गिविंग एनी शिट वाला एटीट्यूड उसको कूल और अनअप्रोचेबल बनाता है। अलग अलग टाइप के मेडिकल केसेस शो को बहुत ही रोमांचक बना देते हैं। शो की स्टोरी टेलिंग बहुत लाजवाब है। इस शो में सीखने के लिए बहुत कुछ है एंड ओवरऑल ये शो एक डिटेक्टिव शो जैसा है जिधर लोग अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और हाउस उसको अपने ही तरीके से सॉल्व करता है। अगर आपको सार्केज़म, सस्पेंस, अच्छी डायलॉग डिलीवरी देखना पसंद है तो ये शो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। नार्कोस एक क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जिसके सीज़न 1 और सीज़न 2 एक ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार की कहानी है। कैसे वो एक गरीब घर और गरीब कंट्री का होने के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन व्यापारी बन जाता है। उसने कोलंबिया में रहते हुए भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाक में दम कर रखा होता है। वो अपने पीक टाइम पे $5 बिलियन सालाना कमा रहा होता है। फिर यूएस की ऑर्गेनाइजेशन DEA की एंट्री होती है। ये लोग पैब्लो को पकड़ने में लग जाते हैं। सो यही कहानी है नार्कोस की। ये एक चूहे बिल्ली की कहानी है जिसमें हर पल ट्विस्ट और टर्न होता रहता है। अब सवाल ये है कि कहानी में चूहा कौन और बिल्ली कौन? ये जानने के लिए आपको नार्कोस देखना पड़ेगा। ये कहानी पैब्लो की लाइफ और उसके बिजनेस सेटअप पे ही फोकस करता है। अगर आपको क्राइम ड्रामा सीरीज़ विद वायलेंस और सेक्स देखना पसंद है तो नार्कोस मैं आपको रेकमेंड करूँगा। कॉस्मोस अ स्पेस ऑडिसी एक साइंस डॉक्यूमेंट्री टीवी सीरीज़ है। इस शो के प्रेजेंटर मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रेसियस टाइसन है। ये सिर्फ 13 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें रोमांचक सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, इलेक्ट्रिक बॉय कौन है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, वगैरह वगैरह। शो बहुत इंटेलेक्चुअल है और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या दुनिया इतनी अद्भुत है। इसके विजुअल्स लाजवाब है और नरेशन इसको एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। हर एपिसोड एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। ये शो आपको स्मार्ट और क्यूरियस दोनों बनाएगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर आपको साइंस बेस्ड शो देखना पसंद है तो ये शो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। फ्रेंड्स एक सिटकॉम है जो 6 दोस्तों की कहानी है जिनका न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। शो आपको रॉस, रेचल, मोनिका, चैंडलर, जोई और फीबी की ज़िंदगी में ले जाएगा, जिधर लड़ाई है, गुस्सा है, पागलपन है और बहुत सारा प्यार है। 20 साल इस पुराने शो के होने के बावजूद भी ये शो आपको हंसा हंसा के पागल करने की क्षमता रखता है। इस शो में ज़िंदगी के हर खूबसूरत पहलू को बहुत ही लाजवाब तरीके से दिखाया गया है। ये इसीलिए भी दुनिया का सबसे फेवरेट सिटकॉम है। मेरा फेवरेट एपिसोड द वन विद उनागी है। और आपका? ये शो आप अपने पूरे घर वालों के साथ बैठ के देख सकते हैं। अगर आपको लाइट हार्टेड कॉमेडी पसंद है तो ये शो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। स्टोरी सीज़न 1 से 3 मेरे फेवरेट हैं और यही 3 सीज़न मैं आपको रेकमेंड करूँगा। हर सीज़न पहले से अलग, पहले से ज़्यादा डरावनी होती है। ये शो में काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स हैं। प्लॉट सेटअप से लेके कैरेक्टर डेवलपमेंट तक सब में ये शो की तारीफ़ करनी होगी। पहला सीज़न भूतिया घर, दूसरा एक पागलखाने और तीसरा चुड़ैलों की कहानी पे आधारित है। ये शो में सेक्स और डर दोनों का तड़का दिया गया है। ये शो आप अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट्स पे देख सकते हैं और ये वादा है मेरा आपसे कि आप हताश तो बिल्कुल नहीं होंगे। इस शो की खासियत इसके स्टार कास्ट में है जो बहुत ही टैलेंटेड है और आपको बिंज वॉचिंग करने पे मजबूर कर देगा। ये कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये शो मैं हर घोस्ट स्टोरीज़ लवर को रेकमेंड करना चाहूँगा। सुपर हीरोज़ की मूवी तो आपने बहुत देखी होगी,
पर क्या आपने कभी एक सुपर हीरो का टीवी सीरीज़ देखा है? आपका जो भी आंसर हो, मैं आपको डेयरडेविल हाईली रिकमेंड करूँगा। ये कहानी है मैट मर्डॉक की, जो बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से अंधा हो जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग की मदद से वो अपनी रातें विलन से लड़ाई में गुजार देता है। ये शो उन सब के लिए है जिनको एक्शन देखना पसंद है। इस शो में सबकी ही एक्टिंग लाजवाब है। शो का स्टंट अल्टीमेट है और हर सीज़न पहले से बेहतर और रोमांचक होता है। हर सीज़न मैट को नए विलन से फिजिकली एंड मॉरली लड़ना पड़ता है। सच और गलत की इस लड़ाई में मैट मर्डॉक हमेशा फंस के रह जाता है। अगर आपको फाइट्स देखना पसंद है और अच्छी डायलॉग डिलीवरी देखना पसंद है तो ये शो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। डेथ नोट एक जापानीज़ मैंगा टीवी सीरीज़ है जो इतना एडिक्टिंग है कि आप शायद एक सिटिंग में ही पूरा का पूरा सीज़न देख लोगे। ये शो नेल बाइटिंग तो है ही, पर उससे भी ज़्यादा वेल क्राफ्टेड एंड एडिटेड है। हर कैरेक्टर बहुत डिटेल्ड है, पर शो में मेन कैरेक्टर का नाम लाइट है जो बहुत ही वेल रिटन है। ये शो में हमारे लाइट को करिश्माई डायरी मिलती है जिस पे किसी का भी नाम लिखो तो उसकी डेथ हो जाती है। आगे हमारा हीरो बस सोसाइटी को सुधारने में लग जाता है। इस नए ताकत के आड़ में वो गलत काम भी करने लगता है। इस लड़ाई में उसके मॉरल वैल्यूज़ पे सवाल खड़े होने लगते हैं। क्या लाइट अपने जंग में सक्सेसफुल होता है? इसी पे ये शो आधारित है। ये एक एनिमेटेड शो है, मगर ये बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो ये शो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स ये एक साइंस फिक्शन हॉरर टीवी सीरीज़ है। ये एक टाउन की कहानी है जिधर अचानक से एक छोटा बच्चा गायब हो जाता है। अब इस बच्चे को खोजने में सभी लोग लग जाते हैं। उसकी अराउंड ही स्ट्रेंजर थिंग्स रिवॉल्व करता है। ये शो में डर, साइंस, सस्पेंस का मिश्रण है। ये शो में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है और शो का टाइटल ट्रैक भी बहुत मेलोडियस है। हर एपिसोड में इतना सस्पेंस है कि आप शायद 2-3 दिन में ही बिंज वॉच करके ये शो ख़त्म कर दोगे। ये शो बहुत यूनिक है, इसीलिए इस शो को बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द बेस्ट शो होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपको हॉरर शो और साइंस का तड़का पसंद है तो ये शो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। रिक और मॉर्टी एक एडल्ट साइंस फिक्शन सिटकॉम है जिसमें रिक एंड मॉर्टी के एडवेंचर्स दिखाए गए हैं। ये एनिमेटेड शो होने के बावजूद भी बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं बना है। इसमें रिक मॉर्टी का दादाजी होता है जो बिल्कुल ही पागल और रूड साइंटिस्ट होते हैं। वो मॉर्टी को अपने एडवेंचर्स में ज़बरदस्ती ले जाता है और फिर कोई ना कोई मुश्किल में फंस जाते हैं। रिक को यूनिवर्स का सबसे स्मार्ट इंसान दिखाया गया है और हर एपिसोड में वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस में लगा रहता है। ये शो में बहुत फ़नी डायलॉग्स हैं और ये शो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए ये शो को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप एक कॉमेडी और साइंस लवर हैं तो। जी हाँ, ये एक टाई है सेकंड पोजीशन के लिए। इसीलिए गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसा फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ है जो एक राजगद्दी के अराउंड घूमती है। हर कोई इस पे बैठना चाहता है और राजा बनना चाहता है, पर आखिर बैठेगा कौन? इसमें जादू, ड्रैगन्स, वॉर, सेक्स, अच्छी डायलॉग डिलीवरी और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। शो में हर पल कोई ना कोई मरता है और किसी न किसी की जीत होती है। इधर हार मतलब मौत ही है। शो के विजुअल्स लाजवाब है और थीम सॉन्ग्स बहुत ही मधुर है। ये ऐसा शो है जिसके बारे में आप और आपके फ्रेंड्स घंटों तक बात कर सकते हो। ये शो अपने आप में ही एक लाजवाब शो है। इसके स्टंट्स ऑसम हैं और विजुअल्स लाजवाब। इस शो में भर भर के पैसा डाला गया है और आपको ये हर पल रोमांचक लगता रहेगा। अगर आपको फैंटेसी सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो ये शो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा।
जी हाँ, नंबर 1 ये था, है और शायद रहेगा भी ब्रेकिंग बैड। ये एक क्राइम ड्रामा मिनी सीरीज़ है जिसके मुख्य कलाकार वॉल्टर वाइट हैं, जो एक केमिस्ट्री टीचर होते हैं। एक दिन उन्हें पता चलता है कि वो कैंसर के मरीज़ हैं और उनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस डर से कि आगे उनकी फैमिली का क्या होगा, वो ड्रग्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए वो अपने पुराने स्टूडेंट जेसी पिंकमैन की मदद लेते हैं। देखते ही देखते दोनों इस काम में माहिर हो जाते हैं और इस बीच काफ़ी दुश्मन भी बना लेते हैं। ये शो सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग की वजह से एक टॉप नॉच शो है। शो बहुत एंगेजिंग है और प्लॉट ट्विस्ट तो वाह लाजवाब ही है। अगर आपको क्राइम ड्रामा सीरीज़ देखना पसंद है तो ये शो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा। ये है मेरे टॉप 10। अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, मेरी बीवी और 2 बच्चे तो बिल्कुल नहीं है, बट अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत खुशी होगी। प्लीज़ कर दो। थैंक यू।